हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास के मैथ के बारे में। तो एक्सरसाइज 10 है, 10th क्लास का मैथ है, एक्सरसाइज 9.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी का चैप्टर है, जिसमें चाहे कोई सा भी बोर्ड हो वहां पर एक सवाल इसका पेपर में आता ही आता है। बोर्ड में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए, बोर्ड में बेहतर स्कोर करने के लिए 90 प्लस मार्क्स मैथमेटिक्स के अंदर, इंग्लिश के अंदर, फिजिक्स जो साइंस है उसके अंदर लाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सड़क की चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम, ये खंभे लगे हैं, क्या है ये? मान लीजिए एक खंभा यहां पर है और एक खंभा यहां पर मान लेते हैं। दोनों की जो लंबाई है वो क्या है? समान ऊंचाई के हैं। एक खंभा ये हो गया, एक खंभा यहां मान लेते हैं। दोनों खंभे कैसे हैं? समान ऊंचाई के हैं। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, समान ऊंचाई के। इन दोनों के बीच में जो सड़क है, ये जो सड़क है, ये आने जाने वाली सड़क है, इस साइड में ऐसे लगा है, मतलब ऐसे लगे होंगे, ये खंभा ये लगा और एक खंभा यहां पर ये लगा, इस तरीके से लगे होंगे। तो मैं इसमें शो तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो बीच में सड़क है उसकी चौड़ाई दे रखी है 80 मीटर। कितनी है? 80 मीटर की सड़क, चौड़ी सड़क है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच में एक सड़क का बिंदु है, ये बिंदु है। इस बिंदु से खंभों के शिखरों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। आप किसी भी खंभे पर कौन सा भी कोण बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक कोण ऐसे बनेगा और एक कोण ऐसे बनेगा, तो दो कोण बनते हैं। तो इधर वाला मान लेते हैं 60 डिग्री का है और ये इधर वाला कितना है? 30 डिग्री का है। कितना है? 30 डिग्री। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई सी को भी कुछ भी मान लीजिए। अब आगे क्या बोला है? खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि इस खंभे से इस बिंदु की दूरी, इस खंभे से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, और दोनों खंभों की ऊंचाई। तो मान लेते हैं इस खंभे की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। क्योंकि दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं तो दोनों की जो ऊंचाई होगी वो h मीटर ही होगी। अगर एक की हम मान लेते हैं h मीटर, तो दूसरा भी क्या होगा? h मीटर का ही होगा, क्योंकि दोनों की लंबाई कितनी है? समान लंबाई की है। ओके, अब मान लेते हैं कि इस खंभे से इस बिंदु की दूरी x मीटर है। कितनी है? x मीटर। तो इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी होगी? टोटल 80 थी, जिसमें से x इधर वाली थी, तो ये कितनी बची? x माइनस 80 मीटर। तो इस बिंदु से ये दोनों खंभे क्या है? बट गए, एक x मीटर दूरी पर और एक 80 माइनस x मीटर दूरी पर। नेमिंग दे देते हैं A, B, C, D और E, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों के दोनों, 90 डिग्री का, तभी तो समकोण बन पाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं इनके बारे में। क्या लिखेंगे? जो फिगर में दिया है उसी को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना h मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे h मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे AB तथा DE 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। माना दोनों खंभों के बीच सड़क पर कोई बिंदु C स्थित है।
सी स्थित है, जिसकी दोनों खंभों से दूरी, दोनों खंभों से दूरी x मीटर तथा 80 मीटर, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स मीटर है। दोनों खंभों से दूरी कितनी है? 80 माइनस एक्स मीटर है। तो बस हो गया काम, इतना तो कम से कम आपको लिखना ही होगा। तब अब बात करते हैं एक एक करके दोनों ट्रायंगल, कोई सा भी ले लीजिए, मैं ले लेता हूं ABC। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो हमें पता है ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, लंब बटे आधार। तो इसके लिए तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? इसके लिए 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल है। लंब कितना है? h मीटर। आधार कितना है? तो ये आधार है 80 माइनस एक्स। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 h बटे 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा? √3 h बराबर 80 माइनस एक्स। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? 80 माइनस √3h, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या है? EDC। तो CDE में या फिर ECD में? ECD में। त्रिभुज ECD में क्या होगा? अब की बार कितना एंगल दे रखा है? 60 डिग्री का। लंब है h और आधार है x मीटर। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। लंब कितना है? h, आधार कितना है? x। टेन 60 की वैल्यू √3/1 h बटे x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये क्या होगा? h बराबर √3x, समीकरण 2। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर अगर देखेंगे तो x की, यहां पर देखेंगे x की वैल्यू दे रखी है और यहां पर x की वैल्यू नहीं है। तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण या फिर हम क्या कर सकते हैं? h की वैल्यू रख सकते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में h का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से रखने पर तो ये क्या है? x बराबर 80 माइनस √3h। तो h की वैल्यू कितनी है समीकरण 2 में? √3x। कितनी है? √3x। तो x बराबर, हाँ जी, तो x बराबर 80 माइनस √3 क्या होगा? 3x। 3x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3x प्लस का होगा, प्लस x बराबर 80। तो यहां से जब हम निकालेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x बराबर कितना होगा? 80। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 बार। x बराबर क्या है? 20 मीटर। x बराबर क्या है? 20 मीटर। अब यहां से अगर देखेंगे x का मान क्या h में रख सकते हैं? x का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं, बिल्कुल। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो h बराबर क्या दे रखा है? √3x। तो h बराबर √3, x की वैल्यू कितनी है? 20। तो कितना आएगा? h बराबर 20 √3 मीटर। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाला? सबसे पहले हमने निकाला दोनों खंभों की ऊंचाई। √3 की वैल्यू भी आप रख सकते हैं 1.7321, फिर मल्टीपल कर देंगे, वैसे यहीं पर आंसर दे रखा होगा। अब यहां से h की वैल्यू तो निकल आई। अब दोनों बिंदुओं से खंभों की दूरी, पहले बिंदु से, पहले खंभे से बिंदु की दूरी कितनी है? तो यह है 20 मीटर। दूसरे खंभे से बिंदु
की दूरी, तो दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी क्या थी 80 माइनस एक्स मीटर। तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना बचेगा 60 मीटर। तो आंसर कौन कौन से हुए, एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। तीन ही क्वेश्चन पूछे थे। आपसे पूछा था, आपसे क्या पूछा था, खंबे की ऊंचाई तो 20√3 मीटर। आपसे पूछा था खंभों से बिंदु की दूरी 20 मीटर और 60 मीटर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।